हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए द सोल्जर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। द सोल्जर चैप्टर जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है द सोल्जर, इसका आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे खाली स्थान है, इज़ रिमेम्बर्ड एज अ बार पोएट के रूप में कौन सी कविता है। बार पोएट के रूप में जो कविता है उसके कवि कौन है, यहाँ पर यह कहना चाह रहा है। इज़ रिमेम्बर्ड एज बार पोएट यानी युद्ध के कवि कौन है, तो यह है रूपर्ट ब्रूक। कौन है? रूपर्ट ब्रूक, जो लिखे हैं द सोल्जर। और यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। यह जो पंक्ति है, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, तो जो इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड, ये सब का जो चर्चा है वह द सोल्जर चैप्टर में ही किया गया है। इंग्लिश हेवन के बारे में ये सब का जो चर्चा है वह द सोल्जर चैप्टर में ही किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द सोल्जर। और यह प्रश्न 2020 ए में, 2021 ए में दोनों साल लगातार पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द सोल्जर इज़ रिटेन बाय। द सोल्जर जो पोएम है यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। किनके द्वारा? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश डैश लाइन्स इज अ सोनेट। सोनेट किसे कहते हैं? कौन सा ऐसा पोएम है जिसे सोनेट कहा जाता है, उसमें क्या है? तो जो द सोल्जर है, द सोल्जर को क्या कहा जाता है? सोनेट पोएम कहा जाता है। और सोनेट पोएम क्या होता है? जिसमें 14 लाइन हो। कितना लाइन हो? 14 लाइन हो, उसे सोनेट पोएम कहा जाता है, ठीक है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, 14। पोएम कंसिस्टिंग 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, ठीक है। 5वां प्रश्न है, द फर्स्ट लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव्स। यहाँ पे भरना है हमें, पहले कितने लाइन को ऑक्टेव्स कहा जाता है, तो ऑक्टेव्स कहा जाता है पहले 8 लाइन को। कितने लाइन को? पहले 8 लाइन को ऑक्टेव्स कहा जाता है, यानी 5 का हो जाएगा बी। छठा प्रश्न है, द लास्ट के कितने लाइन को सेसेस्ट कहा जाता है, तो लास्ट के 6 लाइन को सेसेस्ट कहा जाता है। लास्ट के 6 लाइन को सेसेस्ट कहा जाता है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, द पोएम इज अ सोनेट। कौन पोएम है जो सोनेट है? कौन पोएम में 14 लाइन है, तो वो है द सोल्जर पोएम का। कौन सा पोएम का? द सोल्जर पोएम का। तो इसका आंसर हो जाएगा द सोल्जर। क्या हो जाएगा? द सोल्जर, ठीक है। 8वां प्रश्न है, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द। यह जो द सोल्जर पोएम है, इसमें डस्ट किसको निरूपित कर रहा है? जो डस्ट का प्रयोग किया गया है, धूल का प्रयोग किया गया है, धूल शब्द का, वह किसको निरूपित कर रहा है? तब वह निरूपित कर रहा है सोल्जर को। किसको? सोल्जर को। ये हो जाएगा 8 का डी, ठीक है। 9वां प्रश्न है, द सोल्जर इज अ। द सोल्जर क्या है? लव पोएम है, हैप्पी पोएम है, नेचर या बार पोएम? तो द सोल्जर है जो बार पोएम है। कौन सा पोएम है? बार पोएम, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न है, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन द ईयर। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था?
तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी को कब हुआ था? 1887 ईस्वी को रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था। ठीक है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, यह जो लाइन है, यह पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, यह कौन से कविता का भाग है? यह लाइन कौन से कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है कौन से कविता से? द सोल्जर से, द सोल्जर कविता से यह लिया गया है। ठीक है। 12वां प्रश्न है द सोल्जर बिलोंग्ड टू, द सोल्जर कहाँ के थे? जो यह द सोल्जर कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक, वो कहाँ के थे? तो वो थे इंग्लैंड के, वो थे इंग्लैंड के। तो 12 का हो जाएगा ए। 13वां प्रश्न है रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस, रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस मतलब प्रशंसा करते हैं। रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं? किस देश की प्रशंसा करते हैं रूपर्ट ब्रूक? तो रूपर्ट ब्रूक अपने मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं, और वो कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। तो यहाँ 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14वां प्रश्न है हाउ मेनी वार सोनेट डिड ब्रूक राइट, रूपर्ट ब्रूक जो है वह कितने बार सोनेट लिख चुके हैं, मतलब कितने ऐसे पोएम्स लिख चुके हैं, बार पोएम लिख चुके हैं, युद्ध के बारे में लिख चुके हैं, जो एक सोनेट पोएम है। तो ऐसा कितना पोएम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 पोएम्स। यानी रूपर्ट ब्रूक 8 कविताएं ऐसी लिख चुके हैं जो क्या है? बार सोनेट है। ठीक है। 15वां प्रश्न है देयर शैल बी इन दैट रिचर अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड इज फ्रॉम, यह जो लाइन है देयर शैल बी इन दैट रिचर अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, मतलब उस धनी जमीन पर उससे भी ज़्यादा धनी धूल छिपा हुआ है। ठीक है। तो यह कौन से कविता का है? तो यह है द सोल्जर का, द सोल्जर का। 16वां प्रश्न है हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड, पोएट इंग्लैंड शब्द का प्रयोग कविता में कितनी बार करते हैं? 9 बार, 7 बार, 6 बार या 5 बार? इसमें ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। 6 बार, इस 6 की जगह होना चाहिए 4। ठीक है, 6 की जगह होना चाहिए 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो पोएट हैं वह द सोल्जर कविता में 4 बार इंग्लैंड शब्द का प्रयोग करते हैं, 4 बार इंग्लैंड शब्द का प्रयोग करते हैं, और 2 बार इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं, 2 बार इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 2 बार इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं और 4 बार इंग्लैंड शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हार्ट डिसीज से हुआ था। दिल की बीमारी थी उन्हें? नहीं। ब्रेन की बीमारी थी? यह भी नहीं है। उन्हें ना हार्ट की बीमारी थी, ना ब्रेन की बीमारी थी, ना किडनी फेल्यूर था, ना किडनी खराब था। उन्हें हुआ था सेप्टिकीमिया। सेप्टिकीमिया का अर्थ होता है घाव का सड़ना, घाव का सड़ना। ठीक है। यानी उनकी मृत्यु घाव के सड़ने की वजह से हुई थी। घाव का सड़ना का अर्थ है मतलब एक बार युद्ध के दौरान उन्हें पैर में एक गोली लग जाती है। उस गोली, वह जो गोली लगा था उस गोली को तो उन्होंने निकाल दिया था, ट्रीटमेंट करके उसे निकाल दिया गया था, लेकिन उस जगह पे धीरे धीरे एक घाव टाइप का बनते जाता है, और उस घाव, वह जो घाव है धीरे धीरे सड़ कर अंदर ही अंदर सड़ कर एक दिन रूपर्ट ब्रूक की उसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। Thanks for watching our video.